Good morning, students. This is Anubhav Pandey. I welcome you all to my channel. So basically आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं? वो आपके एग्ज़ाम में 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है और फाइनली द डे हैज़ कम और द डे इज़ कमिंग विच मैटर्स द मोस्ट, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेज ऑफ योर लाइफ टिल नाउ. क्यों? क्योंकि आपके अभी तक के जो सेक्रीफाइसेस हैं, ऑल द हार्ड वर्क्स, ऑल द नाइट्स दैट यू हैव वर्कड अपॉन, जो आपने इतनी सारी मेहनत करी है, सब कुछ फाइनली कल्मिनेट होने वाला है. फाइनली एवरीथिंग इज बीइंग पुट टू फायर. सो योर ट्रायल बाय फायर इज गोइंग टू स्टार्ट टुमारो बाय दिस टाइम. तो फिर हम यहाँ पे क्यों आए हैं? अगर इतना कम वक्त बचा है तो अब ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं, या शायद ऐसा है जो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकता है. What is that one thing that can actually change the whole scenario in these less than 24 hours? And that is your mindset. This is a word which you would have often heard during your preparation in your school days, in your college days. शुरू से जब से हम थोड़ा सा भी समझदार होते हैं, इस शब्द को हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं. We hear this word a lot. क्यों? Have you ever imagined or have you ever thought about the fact what is the difference between a good warrior and a great warrior? What is the difference between a good personality and a great personality? What is the difference between a good leader and a statesman? Or what is the difference between a good citizen and a great citizen? It is nothing but this mindset. क्यों? एंड ये माइंडसेट आज क्यों इंपॉर्टेंट है? इन आखिरी 24 घंटों में और कल के शुरू के 2 घंटों में ये माइंडसेट सबसे ज़्यादा क्यों मैटर करता है? बिकॉज इट इज़ योर माइंडसेट दैट हेल्प्स यू बैलेंस योर इमोशंस. एंड व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ बैटल, what matters the most along with your preparation, or to put it in a better way, what is the thing that actually helps you put your efforts in the best way possible? That is your mindset. Why? Because this mindset helps you balance your emotions. When you are struggling in the examination hall with some questions, या फिर जब हमें एग्जाम हॉल में ये लगने लगता है कि मैं सारी चीज़ें भूल रहा हूँ, या ये लगने लगता है कि शायद पेपर मेरे कंट्रोल में नहीं रह गया है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ काम आती है? आपके इमोशंस को आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं. एंड दैट इज़ वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू टूडे. How to balance your emotions, how to conduct yourself in the exam hall, or how to behave in those 2 hours so that you come out victorious. And it is very easy to do because यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं इन्वॉल्व होने वाली है. यहाँ पे कोई आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में या एम्पैथी में. यू जस्ट नीड टू बी what you are before going into the examination hall. You just need to be that. हमें क्यों डर लगता है परफॉर्म करने से? हमें क्यों डर लगता है जब हम कभी भी स्टेज पे खड़े होते हैं? बिकॉज वी फियर द कॉन्सिक्वेंसेस. वी फियर द कॉन्सिक्वेंसेस. हमें हमेशा लगता है अगर ये नहीं हुआ तो क्या, अगर ये नहीं हुआ तो इतने सालों का जो हमारे घर वालों का वेट है उसका क्या? वॉट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस दैट दे हैव पुट अपॉन अस. बट the thing which is going to matter the most is that आपको उन 2 घंटों में इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है. You just have to back yourself, because as I told you earlier, it is all about how better you apply yourself. एक बहुत ही ग्रेट क्रिकेटर हुए हमारे कंट्री में, कपिल देव. वो अक्सर कहते हैं कि रवि शास्त्री was not a very talented cricketer, but he was a very hard working one. And if you all have heard about it, Ravi Shastri has been a very successful cricketer and a very successful coach of the Indian cricket team. Why? Not because he was talented, but because he was very hard working. दिमाग से वो बहुत ज़्यादा टफ थे, दिमाग से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे वो. That is the thing that matters the most. तो आपको क्या करना है? You just have to be strong mentally. You just have to apply yourself. अब उस अप्लाई करने को पेपर में कैसे उतारना है, that I will talk to you about. पेपर को टैकल कैसे करना है? So what you need to do, you need to divide the paper into 3 parts. First for 30 minutes, then the next 1 hour
and then the last 30 minutes. This is not a one-stop solution, but it does work for most of the aspirants. It is one of the best available solutions. So I will definitely recommend you to follow it. फर्स्ट 30 मिनट्स में क्या करना है? फर्स्ट 30 मिनट्स में आपको सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपके श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मीन्स इन विच यू आर 100% श्योर. And why am I assigning only 30 minutes to it? Because even for the best prepared candidates, the number of sure short questions in the best case scenario is 25 to 30. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि 100% श्योर क्वेश्चन किसी के 30 से ज्यादा. ओके, सो फर्स्ट 30 मिनट्स ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो फॉर द श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें आप 100% श्योर है कि ये सही ही है मेरा. ठीक है. आफ्टर दैट in the next 1 hour you have to apply yourself. And what do I mean by apply yourself? The questions where you can put your elimination techniques into work, or where you can apply the reasoning, apply the concepts, where you can play. This is the major area. yahan par hi we have to play. It is all about your metal. क्यों? क्योंकि यहां पर ही वो डाउट हमें आता है, यार ये वाला सही होगा कि नहीं. यहां पर ही वो डाउट होता है whether I should go with this question or not. But here you have to back yourself. In this 1 hour you have to apply on each and every concept or topic that you have gone through multiple times. Because trust me, if you have gone through 4, 5 times, 3 times, 4 times from a topic, your mind will always take you to the right place. गड़बड़ी कब होती है? जब हम ओवर एनालिसिस कर देते हैं. So what we have to avoid is ओवर एनालिसिस नहीं करना है. यहां पे ओवर एनालिसिस को अवॉइड करना है, टोटली अवॉइड करना है. नो ओवर एनालिसिस ओवर हियर. यू जस्ट हैव टू अप्लाई व्हाट यू नो. You just have to apply what you know should be there. You just have to apply yourself on what should not be there. Once you decide between what should be there and what should not be there, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा जिसमें आपको करेक्ट आंसर नहीं पता होगा, बट आपको ये जरूर पता होगा कि कौन सा करेक्ट नहीं हो सकता है. There you have to back yourself. There you have to back your instincts. And this 1 hour is going to be the key. फिर लास्ट के 30 मिनट्स में क्या करना है? After you have spent this 1.5 hour, इसके बाद you just count. यहां पे काउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन दिस लास्ट 30 मिनट्स. तो लास्ट 30 मिनट्स में आपको क्या करना है? लास्ट 30 मिनट्स, हियर इज द गेम ऑफ फायर फाइटिंग. यहां पे आपको क्या करना है? कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं. कैलकुलेटेड रिस्क. कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या है? वो सारे क्वेश्चन जहां पे आप 50-50 डाउट्स में हैं. So depending on the number of questions that you have arrived at after 1.5 hours, यहाँ पे आपको इनके बीच में डिसाइड करता है. यहाँ पर आपको डिसाइड, एंड एक बहुत ही बड़ी चीज है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा अवॉइड करना है ब्लाइंडर्स को. कई बार अंडर द कंपल्शन ऑफ ट्राइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन, कभी कभार हमें ऐसा लगता है मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, मुझे और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या कई बार हमारा ईगो आ जाता है, आई हैव रेड दिस so I will definitely solve this question. My economics is good. मैं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कैसे छोड़ सकता हूँ? उसको अवॉइड करना है. You don't have to go for the blinders. कि कुछ भी मार दिया, ये नहीं करना है. ठीक है, तो क्या करना है हमें? फर्स्ट हाफ एन आवर में श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट 1 आवर में अप्लाई योरसेल्फ, एंड द लास्ट हाफ एन आवर जस्ट टेक द कैलकुलेटेड रिस्क. एंड इफ यू सॉल्व द पेपर इन दिस मैनर, trust me, your nerves will be in control, your thought process will be very much clear, you will be very much confident, and nothing can stop you. Because as I told you earlier, it doesn't matter even if you have done 30% or 40% of syllabus. What matters is आप इसको apply कितना कर पा रहे हैं. What matters is application of this syllabus. So just go in there and be yourself. आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले जो है अपने घर वालों के लिए, अपने loved ones के लिए, what you are before going into the examination hall for your loved ones, for your family, for your friends, you will be the same even after coming out of the exam hall. Nothing is going to change for them. They will continue loving you. They will continue valuing you. They will give you the same space in their lives. क्यों?
क्योंकि वही लोग हैं जो आपके लिए मैटर करते हैं, और आप जो आप हो वो उनके लिए मैटर करते हो. योर पोजीशन, योर पोस्ट, दे आर सेकेंडरी टू देम. What is primary to them is that you are what you are for them, their son, their brother, their husband, their boyfriend, or whatever it is. आप उनकी बेटी हो, आप उनकी बहू हो, आप उनकी बहन हो, यही उनके लिए मैटर करता है. So just be yourself. Don't let this exam dictate you. You should take the exam by its own and dictate it. So all the very best to you. Just remember the quote from Gita, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. आपका सिर्फ अधिकार कर्म के ऊपर है, इसके अलावा किसी पर भी नहीं है. स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा आपको, ये इस एग्जाम की डिमांड है. आपको एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर ही नहीं सकते. क्यों? बिकॉज यू हैव डेयर्ड टू टेक द हार्ड पाथ. You have dared to take the path that is not often traveled. You have actually sacrificed the comforts of a private job or a good job, which most of you might be getting after graduation. You have decided to leave all those comforts and come over here and chase the dream. So when you are chasing the dream, when you are being brave, then you should back yourself up. No matter what happens, you will remain brave. You will remain important. You will remain one of the best minds in the country. So with this, all the very best, do your best. We'll meet after tomorrow's exam. Thank you.